हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है। एंड वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है। आज हम ये दो चीजें समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन और वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, देखो प्यार से, जो फंक्शन होता है बेटा वो रिलेशन ही होता है। एवरी function is a ठीक है बेटा, डिफरेंस क्या है। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है ए रिलेशन is said to be a function। देखो जैसे तुम्हें याद होगा, अगर हम किसी सेट में रिलेशन लेते थे, सपोज ए क्रॉस ए में रिलेशन लेते थे, ऐसे था ना, तो हम क्या बनाते थे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग याद होगा बच्चों, तो बेटा ये होती है इमेज, ये होता है एलिमेंट और ये होती है उसकी इमेज। तो ये होता है बेटा एलिमेंट और ये होती है इसकी इमेज। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो फंक्शन क्या होता है। A relation is said to be a function। एक रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, कब बोलेंगे, if every element बेटा चलो दोबारा अच्छे से बताते हैं, बच्चों और अच्छे से बताते हैं। सपोज मेरा एक रिलेशन जा रहा है ए से बी में, ठीक है मेरे बच्चों, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। तो ए रिलेशन f such that a to b is said to be a function उस समय फंक्शन कब बोलूंगा, if every element of a has unique image in b। यूनिक का मतलब एक इमेज, हर एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। जैसे सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये ए बी सी है, ये 1 2 3 है। तो मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज, यूनिक। जैसे मैंने इसको इस पर भेज दिया, इसको इस पर भेज दिया, इसको इस पर भेज दिया, ठीक है, तो मुझे हर एलिमेंट की मिली एक इमेज। ठीक है बेटा, यूनिक इमेज। आई बात समझ में।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो अगर मैं A1 ऐसे जा रहा है तो मैं कह रहा हूं ए की इमेज 1 पे जा रही है, इसका मतलब है ए की इमेज किस पे जा रही है बेटा, 1 पे जा रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझो, मुझे जो मिलनी चाहिए यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज। तो एक की बस एक इमेज मिलनी चाहिए, हर एलिमेंट की एक इमेज। अगर देखो अभी तक तो फंक्शन है, इसकी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब मेरे पास ए की 2 इमेज हो गई, एक तो A1 पे जा रहा है और एक 2 पे जा रहा है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझो। हर एलिमेंट की इमेज यूनिक मिले, सपोज ABC, हर एलिमेंट की एक इमेज, चाहे तीनों की एक मिल जाए, ए की भी एक, देखो इसका मतलब ए भी 1 पे जा रहा, बी की 1 पे जा रहा, सी भी 1 पे जा रहा। ठीक है बेटा, मिल तो सबकी एक ही रही है, ए की भी एक इमेज है 1, बी की भी एक ही इमेज है 1, सी की भी एक इमेज है 1। तो ये फंक्शन है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं इसे यहां पर पहुंचा दूं, तो यहां पर देखो ए की 2 इमेज हो गई, एक तो 1 हो गई और एक 2 हो गई। तो अब ये फंक्शन नहीं बनेगा, अब ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी अ फंक्शन, अगर मुझे एक एलिमेंट की एक इमेज मिले, क्या मिले, एक एलिमेंट की एक इमेज, यूनिक इमेज। समझ में सारे बच्चे, ज्यादा एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मिली तो वो हमारा फंक्शन नहीं रहेगा। समझा सारे बच्चों को। अब बात आती है बेटा 1-1 फंक्शन की। 1-1 ध्यान समझो, 1-1 1-1 का देखो, मैं पहले आपको ग्राफिकल समझा रहा हूं। 1-1 का मतलब होता है, जैसे सपोज ये है, 1-1 का मतलब होता है एक ही एक इमेज, बस। देखो 1-1 का मतलब है एक एक पे जा रहा, यानी एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू एवरी यूनिक एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट हो, एक एक पे जाए, सिंपल। अगर मैंने इसे ऐसे कर दिया, सपोज मैंने ऐसे कर दिया, तो ये 1-1 नहीं रहा, ये 1-1 नहीं रहा। मैंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट इज गोज टू डिफरेंट एलिमेंट, सबकी एक तक एलिमेंट मिले। 1 नाम ही 1-1, देखो 1-1, ध्यान समझो, 1-1 एवरी एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट में जाना चाहिए। समझ में पहले बच्चे, ये ग्राफिकल होता है 1-1। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या है, देखो ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो ऑन टू का मतलब क्या है, देखो ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन के सारे जितने भी एलिमेंट है सब पे इमेज पहुंचनी चाहिए। कोडोमेन के सारे एलिमेंट पे इमेज पहुंचनी चाहिए। आई बात समझ में, देखो सपोज मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा, ये फंक्शन तो है, लेकिन ना ये 1-1 है और ना ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब बेटा कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स पे इमेज पहुंचनी चाहिए। सपोज मैंने ऐसे ले दिया 1-2, ठीक है, देखो ए और बी को भेज दिया 1 पे, सी को भेज दिया 2 पे। ये 1-1 है, नहीं है। 1-1 का मतलब क्या है, एक की एक मिले, यहाँ 2 की एक मिल रही है, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट पे इमेज जा रही है। कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स पे इमेज जा रही नहीं जा रही, मेरे प्यारे बच्चों को क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। कोडोमेन के सारे एलिमेंट पे इमेज पहुंचनी चाहिए।
आई समझ में मेरी बात सारे बच्चों? ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, तो 1 1 और ऑन टू में डिफरेंस समझ में आया? एक की एक मिले और ऑन टू में क्या है, चाहे दो की एक मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन टू में चाहे दो की एक मिल जाए लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए। आई बात समझ में बेटा? जैसे अगर मैं यहां लिख दूं सपोज एक एलिमेंट डॉट लिख दूं, ऐसे लिख दूं, चलो अब 1 की 1 पे, बी की 2 पे और सी की 4 पे। देखो ए की 1 पे जा रही, बी की 2 पे, सी की 4 पे। ये 1 1 तो है, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्या बताया, कोडोमेन के सारे एलिमेंट पे इमेज पहुंचनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। 3 तो खाली रह गया भाई, 3 पे तो कोई इमेज पहुंच ही नहीं रही मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं? 3 पे तो कोई इमेज पहुंच ही नहीं रही मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होता है बेटा 1 1 ऑन टू। समझ में प्यारे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 1 ऑन टू समझ आया? अब बात आते हैं डेफिनेशन की। चेक कैसे करेंगे? चेक 1 1 के लिए देखो, इफ दो मेथड है 1 1 के लिए। इफ x1 x2 बिलोंग्स टू R रिलेशन, सॉरी सेट, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू A, तो अगर fx1 बराबर fx2 है तो हमें क्या मिलना चाहिए? x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। डेफिनेशन याद रखो, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू A, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, x1 बराबर x2 प्रूव कर देंगे। fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, x1 बराबर x2 प्रूव कर देंगे। एक तो ये हो गई, दो तरीके बेटा चेक करने के, एक ही हो गई और दूसरा ये है x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाई fx1 नॉट इक्वल टू fx2। देखो दोनों 1 1 के ही है चेक करने के। अगर fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, या ऐसे दो एलिमेंट लेके चलो, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो इंप्लाई करना पड़ेगा fx1 नॉट इक्वल टू fx2। देखो बेटा ये वाला 1 1 नहीं है, चेक करने के लिए बहुत यूज होता है। अगर हमें चेक करना होता है नॉट 1 1, क्या चेक करना होता है? नॉट 1 1, तो हम ज्यादातर इसे यूज करते हैं। अगर हमें चेक करना होता है नॉट 1 1 तो हम ज्यादातर इसे यूज करते हैं, और अगर हमें प्रूफ करना होता है 1 1 तो हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। समझो, अगर हमें चेक करना होता है 1 1 तो ज्यादातर हम इसको लेते हैं, अगर चेक करना होता है नॉट 1 1 तो ज्यादातर इसको लेते हैं। तो क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 ले लेंगे, x1 बराबर x2 हो जाएगा। x1 नॉट इक्वल टू x2 लेंगे, fx1 बराबर नॉट इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाई fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब देखो नॉट 1 1 कैसे होगा? अगर मैंने x1 नॉट इक्वल टू x2 लिया और आ गया मेरा fx1 बराबर fx2, नॉट 1 1 हो गया ना, आना क्या चाहिए था नॉट, लेकिन आ गया बराबर। इस तरीके से करेंगे। अब ऑन टू क्या होता है बेटा? ऑन टू समझो, ऑन टू अगर आप सारे बच्चे 11th में पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया था रेंज क्या होती है। रेंज क्या बेटा? रेंज कोडोमेन की डेफिनेशन होती है, जो रेंज होता है रेंज, अगर वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ऑन टू होता है। बेटा अगर आप लोगों ने 11th में ढंग से पढ़ा था रेंज, डोमेन, कोडोमेन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन टू क्या होता है? अगर हमारी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो हमारा ऑन टू हो जाता है। रेंज जैसे बता दूं, अगर हमारे रिलेशन में 3 एलिमेंट है, 1 2 2 1 2 1 3, तो इन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या होता है? रेंज।
2 3 और इन वालों का एलिमेंट का कलेक्शन होता है डोमेन। ये वाले एलिमेंट आते हैं डोमेन में और सारे ये वाले वाई कोऑर्डिनेट रेंज में आता है। तो अगर हमारा रेंज को डोमेन के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 1 2। सिंपल सी बात में रेंज क्या होता है, देखो रेंज समझो पहले क्या होता है। रेंज बराबर को डोमेन तो ऑन टू हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू किससे बाहर नहीं जा सकती। किसी भी फंक्शन की वैल्यू, देखो रेंज क्या कह दूं, जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग कुकर खरीदते हैं, हम लोग कुकर खरीदते हैं, टंकी खरीदते हैं, तो पहले उसकी देखते हैं रेंज मतलब उसमें कितना आ सकता है। जैसे हम लोग टंकी खरीदते हैं 1000 लीटर की, तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसके अंदर 1000 लीटर ही आ सकता है, तो उसकी रेंज हो गई। हम कुकर खरीदते हैं 2 लीटर का, तो इसका मतलब बच्चों उसके अंदर 2 लीटर ही बन सकता है, तो वो उसकी रेंज है मेरे प्यारे बच्चों। समझ रहे सारे सारे रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू उससे बाहर नहीं जाए। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, समझना, देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम x बराबर 1 पे 1 हो जाएगी। आप सबको पता होगा इंटरवल, मैंने आपको पढ़ाया इंटरवल क्या होता है। और मिनिमम क्या हो जाएगी? 0 से छोटी, 0 के पास। बेटा इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। रख के देख लो आप, x की जगह 1 रख के देख लो 1 आएगा, 2 रख के देख लो 0.5 आएगा, 3 रख के देख लो 0.3 आएगा, और 1/4 करके देखो 0.25 आएगा। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज। समझ आया सारे बच्चों को? 11th क्लास में सब बताया बेटा आप लोगों को मैंने कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, फिर भी मैंने दोबारा आप लोगों को बता दिया। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। इसको मुझे चेक करना है 1 1 on 2, इसको मुझे चेक करना है 1 1 on 2। तो बेटा क्या करेंगे, मैंने क्या बताया 1 1 on 2 चेक करना है, तो ले लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि फंक्शन देखो फंक्शन जा रहा है r स्टार से r स्टार में। स्टार का मतलब है इसके अंदर 0 बिलोंग नहीं कर रहा। स्टार का मतलब होता है इसके अंदर 0 बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 0 पे अनडिफाइन है। ये 0 पे अनडिफाइन है बेटा, अनडिफाइन, क्योंकि 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 पे अनडिफाइन। चेक करेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, स्टार है तो r स्टार, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था f(x1) बराबर f(x2) लेंगे और प्रूव कर देंगे x1 बराबर x2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ले लो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह x1 और इसकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई x1 बराबर आएगा x2, आ गया बेटा। तो 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू का देखो, ऑन टू कैसे चेक करेंगे? मेन चीज जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑन टू चेक करने में आती है। देखो ऑन टू चेक करने के लिए इसके बराबर y मान लो। क्या मान लो? y। याद रखिएगा, ऑन टू चेक करने के लिए इसके बराबर y मान लो, तो 1/x लेट। अब y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, सॉरी x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो। अगर वो वैल्यू 1 1 है, समझो ध्यान से, ऑन टू चेक करने का तरीका, सबसे पहले उसके बराबर y मानो, फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो। अगर वो वैल्यू 1 1 आई, जो फंक्शन आएगा निकल के, अगर वो 1 1 है तो हमारा ऑन टू हो जाएगा। चेक कर लो 1/y1 बराबर 1/y2, तो y1 बराबर y2, तो ऑन टू भी हो जाएगा बच्चों। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा,
आप वैल्यू रख के देख लो, आप वैल्यू रख के देख लो, इसमें कुछ भी रखो आपको पूरा आर स्टार मिल जाएगा, पूरा आर स्टार। आर स्टार का मतलब कोई सा भी नंबर ले लो आपको मिल जाएगा। ये 1/x है, x की जगह कुछ भी रखो आपको आर स्टार का हर नंबर मिल जाएगा। सपोज आपको 3 लाना है, आपको 3 लाना है तो इसके रख दो 1/3, 3 आ जाएगा। आपको 4 लाना है, x की जगह रख दो 1/4, 4 आ जाएगा। तो जो भी नंबर आप लोगों को लाना है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेयर रेंज सेट बराबर कोडोमेन, हेयर रेंज सेट बराबर कोडोमेन, और रेंज सेट बराबर कोडोमेन, तो हेंस इट इज ऑन। ठीक है बेटा, तो हमने इसे 1 1 1 2 ग्रुप करना था, हमने कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब बाकी हम लोग कल करेंगे बेटा। आज आप लोग 1 1 1 2 का कंसेप्ट समझना, क्योंकि कल मैं फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, तो आज आप लोग अच्छे से 1 1 1 2 का कंसेप्ट समझ लो, कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू।